Good morning, everyone. Is my voice and video clear? Voice और video clear है सभी को? Let's start. So today we will be doing. Let's see. We will be doing trying to do two continents. ठीक है. एक है हमारा this. ठीक है. साउथ अमेरिका. ठीक है. देखो साउथ अमेरिका में उतनी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट में है नहीं. कुछ वेजिटेशन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रीजन का, वो हमें देखना है. रिवर्स तो देखना ही देखना है, और कुछ माउंटेन रेंजेस को हमें यहाँ पर स्टडी करना है. ओके. तो अगर आप साउथ अमेरिका का खोल, जल्दी खोल पेज. साउथ अमेरिका, प्लीज ओपन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका को खोलिए, पेज खोलिए उसका. जल्दी से पेज खोलिए. हो गया? माउंटेन रेंजेस में यू विल सी अ माउंटेन रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड एक्सपेंडिंग अप टू चिली, पेरू, सब में रेंज एक्सीड करता है. इसका नाम क्या है बेटा? एंडीज. प्लीज मार्क दिस माउंटेन रेंज एंडीज. Please mark this mountain range Andes. मार्क कर लिया बेटा? एक ही माउंटेन रेंज है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. ठीक है. इस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक यू कैन सी हियर नियर चिली, माउंट अकोनकागुआ. प्लीज मार्क दैट अकोनकागुआ. माउंट अकोनकागुआ, प्लीज मार्क कीजिए उसको. हो गया? डन. माउंटेन रेंज के बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं यहाँ पे. कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उसको हम मार्क करेंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट रिवर अमेजन. कैन यू सी दिस? ये अमेजन रिवर देख पा रहे हो आप? अपने मैप पर देखना है. नहीं दिखे तो जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं उसको फिर सर्च करना है. तो अमेजन, कैन यू सी दिस अमेजन रिवर? सभी को दिखा अमेजन रिवर? मार्क कर लिया. नेक्स्ट इज वेनेजुएला में आओ. वेनेजुएला नॉर्थ में एकदम दिखेगा. वेनेजुएला नॉर्थ में एकदम दिखेगा. वहां पर एक रिवर होगा ऑर्निको. प्लीज मार्क दिस रिवर, ऑर्निको रिवर. मार्क कीजिए इस रिवर को. यहां कहीं होगा. थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको. दिस इज योर ऑर्निको बेसिन. ये दिख रहा है? ऑरिनिको. ठीक है. ऑर्निको रिवर. ये जो वेनेजुएला का जो तेल एक्सपोर्ट करता है ना, ये क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, इसी रिवर के अराउंड आपको मिलता है. ऑर्निको रिवर.
हो गया बेटा। थर्ड, पराना रिवर। प्लीज मार्क दिस पराना रिवर। ऐसा रिवर दिख रहा होगा आपको, पराना। मार्क कीजिए इसको, पराना रिवर। येलो से ही मार्क कर देते हैं सारा रिवर, ताकि आपको भी बाद में रिवाइज करने में आसान हो। पराना रिवर, प्लीज मार्क दिस पराना रिवर। पराना रिवर के साथ साथ यहाँ पर नीचे में उरुग्वे रिवर दिखेगा। इस उरुग्वे रिवर को भी मार्क करना है। ठीक है। उरुग्वे रिवर के को भी मार्क करना है। हो गया बेटा। नेक्स्ट इज लेक्स। ज्यादा है नहीं। जहां पर आपने ऑर्निको रिवर मार्क किया है बेटा, उसके नॉर्थ वेस्ट में देखो एक लेक दिखेगा, लेक मरकाइबो। लेक मरकाइबो, मार्क कीजिए मरकाइबो लेक को। हो गया बेटा। नेक्स्ट इज डेजर्ट। डेजर्ट में एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट यहां पर होगा, पैटागोनिया। कैन यू सी दिस पैटागोनिया डेजर्ट? प्लीज मार्क दिस पैटागोनिया। कर लिया मार्क? ना एक चीज, जहां पर लेक मरकाइबो मार्क किया है आपने, वहां पर आपको कोलंबिया दिख रहा है बेटा, कोलंबिया कंट्री, कोलंबिया। कोलंबिया कंट्री दिख रहा है सभी को? कोलंबिया कंट्री की खास बात क्या है? ये अटलांटिक में भी है और पैसिफिक में भी है। दोनों पर बॉर्डर है, अटलांटिक में भी और पैसिफिक में। सभी को दिखा ये कोलंबिया? एकदम नॉर्थ वेस्ट कोने में देखो, जहां पर ये नॉर्थ अमेरिका से जुड़ रहा है। कैन यू सी दैट? तो अटलांटिक में भी है और पैसिफिक में भी है, दोनों तरफ बॉर्डर। ठीक है। दिस इज अबाउट ज्योग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका। थोड़ा सा ना हमें ये देखना है इनका
वेजिटेशन, वेजिटेशन इज इंपॉर्टेंट ऑफ दिस रीजन, क्योंकि सारे प्रकार की वेजिटेशन यहाँ फाइंड आउट किए जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से साउथ अमेरिका को देख रहे होंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिख रही होगी, वो क्या, कि साउथ अमेरिका में जहां पर अमेजन रिवर है वहां से इक्वेटर पास कर रहा होगा। कैन यू सी दिस? दिखा वो आपको, इक्वेटर पास करता हुआ? और वहीं पर इसी के इर्द गिर्द एक रीजन का नाम लिखा होगा। ये जो मैं आपको जो ये जो रीजन मार्क करके बता रहा हूं, इस रीजन का यहां पर नाम लिखा होगा सेल्वाज। है क्या लिखा हुआ सेल्वाज? देखो तो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो व्हाट आर दीज सेल्वाज? दीज आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अमेजन वाले रिवर वाले रीजन में दीज आर बेसिकली व्हाट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बोलते हैं ना अमेजन फॉरेस्ट, वो यही है सेल्वाज, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, बता सकता है कोई? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? हेवी रेनफॉल, बहुत बारिश होती है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज, क्योंकि बारिश बहुत होती है तो आपको वैरायटी ऑफ स्पीशीज देखने को मिलता है। वैरायटी ऑफ स्पीशीज, इतना घना जंगल होता है कि सनलाइट जो है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से सॉइल का जो न्यूट्रिएंट होता है दैट इज लेस। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स दिखेंगे आपको जो कि क्या होंगे? एपीफाइट्स। व्हाट आर एपीफाइट्स? वैसे प्लांट जो दूसरे प्लांट की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। तो आप बताओ, जिसको अगर नीचे जमीन में सनलाइट नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? दूसरे जो लंबा लंबा प्लांट है उसका सपोर्ट लेगा, उसके इर्द गिर्द घूमेगा और क्या होगा? ऊपर चढ़ेगा। एपीफाइट्स, लाइक क्लाइंबर्स। ठीक है। सेल्वास का मतलब क्लियर है सभी को? तो सेल्वास में जो ट्रीज होती हैं बेटा, बहुत लंबी लंबी ट्रीज होती हैं। ठीक है। जैसे ही आप इससे थोड़ा सा दूर जाओगे तो नॉर्दर्न रीजन में, ठीक है, नॉर्दर्न रीजन में यहां पर लिखा होगा ल्यानोस। कैन यू सी दैट दिस टर्म लैनोस? लैनोस दिखा मिल रहा है क्या? सिमिलरली अगर आप इससे दूर आओगे इधर तो यहां लिखा मिलेगा कैंपोज। ये दो टर्म दिख रहे हैं आपको, इक्वेटर के नॉर्थ में लानोस और इक्वेटर के साउथ में कैंपोज। बोथ आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ठीक है। मतलब ट्री की हाइट कम होती जाएगी बिकॉज रेनफॉल कम होता जाएगा, और लंबे लंबे ग्रासेस आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? एलिफेंट ग्रास। एलिफेंट ग्रास का मतलब ग्रास की लंबाई बहुत ज्यादा होगी। साथ ही साथ ग्रास की क्वालिटी क्या होती है? वैसी क्वालिटी की ग्रास आपको यहां पर देखने को मिलती है जो कि फायर रेसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि मॉइस्चर कम है, सदियों से यहां पर आग लगते हुए आया है, तो फायर रेसिस्टेंट ग्रास आपको यहां पर देखने को मिलता है। इट इज एन अडेप्टेशन। ठीक है। कैंपोस के नीचे अगर आप आओगे तो आपको लिखा मिलेगा ग्रैंड चैको। दिख रहा है क्या ग्रैंड चैको? ग्रैंड चैको। दीज आर व्हाट? वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल खत्म, अब टेम्परेट रीजन में पहुंच रहे हैं ना 23.5 डिग्री के बाद, तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रैंड चैको। लिखा दिखा हुआ?
लिखा हुआ यहाँ पर ग्रैंड चैको। ग्रैंड चैको के नीचे एक टर्म लिखा होगा पंपाज। हाँ वही वही चैको है ना, वही चैको लिखना है। पंपाज इज बेसिकली व्हाट? टेम्परेट ग्रासलैंड, नॉट ट्रॉपिकल। टेम्परेट ग्रासलैंड में बेसिकली क्या ग्रो किया जाता है? वीट। इट इज फेमस फॉर वीट प्रोडक्शन। टेम्परेट ग्रास। अच्छा, कैंपोज और ग्रैंड चैको के बीच में एक और फीचर लिखा होगा पैंटानल, उसको मार्क कीजिए। दीज आर व्हाट? वेटलैंड्स। पैंटानल क्या है? वेटलैंड। साउथ अमेरिका में ना यही इंपॉर्टेंट है, किसको क्या बुलाते हैं। हो सकता है कभी मैच द कॉलम में दे दे कौन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, कौन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो ये ऑर्डर है आपका, लैनोस, सेल्वास, कैंपोस, ग्रैंड चैको और पंपास। इसके अलावा यू ऑल्सो सी मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी यहां पर मिलता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट? डज एनीवन नोज? सेंट्रल चिली में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो चिली का जो ये वाला पोर्शन है सेंट्रल चिली, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो आप? 11 12th में है ये सब? एनीवन? वेरी गुड। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रीजन इज व्हाट? विंटर रेनफॉल। रेनफॉल कब होता है? विंटर में। कभी भी अगर आपको क्लाइमेट पहचानने आ जाए ना बेटा, और उसमें लिखा हो विंटर रेनफॉल, तो आंख बंद करके मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट टिक करना है। ठीक है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट टिक करना है। मेडिटेरेनियन कहां मिलता है? सेंट्रल चिली में। मेडिटेरेनियन रीजन में तो ये क्लाइमेट मिलता ही मिलता है, प्लस चिली में भी मिलता है, अफ्रीका में भी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है। तो हर जगह ये टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है आपको। इस टाइप ऑफ क्लाइमेट की नहीं बेटा, इन सब चीजें इंफ्लुएंस नहीं होता आपका एल नीनो। दैट इज समथिंग डिफरेंट। वेजिटेशन क्लियर है सभी को? कुछ पूछना हो? एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? टेल हियर। एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क टिल हियर? किसी को भी कुछ पूछना हो? अच्छा बेटा, एक लेक छूट गया। हाँ, यहाँ पर एक लेक होगा, लेक टिटिका का, प्लीज मार्क कर लो। यहाँ पर एक लेक होगा, लेक टिटिका का, प्लीज मार्क इट। यहाँ पर लेक टिटिका का। मार्क कर लिया सबने लेक टिटिका का? वेरी गुड। ठीक है, ये वही मैप है, बस थोड़ा सा और अच्छा है कि ये रहा आपका पैंटनल, ये रहा आपका लेक टिटिकाका। ठीक है, इसी तरह ये रहा अमेजन। ठीक है, दिस इज योर अमेजन। कुछ छूटा तो नहीं ना? कुछ नहीं छूटा। ठीक। ब्राजील is famous for what? Growing of which type of plantation crop? Do we know this? Brazil is famous for what? Which type of plantation crop?
अरे किस तरीके का प्लांटेशन क्रॉप ग्रो होता है ब्राजील में? कॉफी। ठीक है, कॉफी। अच्छा याद करो, ऑस्ट्रेलिया में जहां पर शीप को ग्रो कराया जाता था, शीप का देखभाल किया जाता था, जहां से वुल एक्सट्रैक्ट किया जाता था, उसको क्या बुलाते थे? स्टेशंस। याद है? स्टेशंस बुलाते थे, याद है? उसी तरह जिस रीजन में भारी मात्रा में कॉफी का प्रोसेसिंग और कॉफी का प्रोडक्शन हो रहा होता है, उसको यहां पर क्या बुलाते हैं? फेजेंडास। जैसे वहां पर शीप का रियरिंग करने के लिए स्टेशन है ना, जगह है, उस जगह को क्या बुला रहे हैं? स्टेशन। कॉफी जहां पर मैन्युफैक्चर हो रहा है यहां पर, उसे हम क्या बुलाते हैं? फेजेंडास। ठीक है बेटा। क्लियर है सभी को? थोड़ा साउथ में आओ, साउथ अमेरिका के साउथ में आओ, प्लीज मार्क दिस फॉकलैंड आइलैंड। है तो ये यूके के अंदर, ठीक है? किसके अंदर है ये? यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, बट अर्जेंटीना बोलता है ये कि ये हमारा है, ठीक है? तो इसके ऊपर डिस्प्यूट है बिटवीन यूके एंड अर्जेंटीना, लड़ाई झगड़ा चलते रहता है फॉकलैंड आइलैंड। डन। फॉकलैंड आइलैंड के वेस्ट में एक स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट ऑफ मैगलन, प्लीज मार्क कीजिए स्ट्रेट ऑफ मैगलन। पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन। ये वाला जो स्ट्रेट है ना, ये वाला, इसे हम क्या बुला रहे हैं? स्ट्रेट ऑफ मैगलन। उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में एक गैप होगा यहां पर बना हुआ, उसे हम क्या बुलाते हैं? ला प्लाटा। प्लीज मार्क दिस, ला प्लाटा। हाँ, रियो डी ला प्लाटा, पूरा नाम इज रियो डी ला प्लाटा, वही है, सेम। और साउथ अमेरिका के पूरे साउथ में आकर देखो, जहां वो खत्म हो जाता है, यू विल सी ड्रेक पैसेज। प्लीज मार्क दिस, ड्रेक पैसेज। आपको इतना भी पता होगा ना, ड्रेक पैसेज साउथ अमेरिका में पड़ा है, आंसर आ जाएगा। टुडेज क्लास विल बी स्मॉल, इसको कंप्लीट करेंगे एंड विल एंड, ओके? थोड़ा सा घर पर इट्स बड़ा सा मूर्ति लगा हुआ है, तो पूजा वगैरह सब करना होता है, दैट्स
मार्क कर लिया बेटा ड्रेक पैसेज सभी ने? हो गया? हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। अभी तो आपने देखा कहाँ है, अभी तो पॉलिटी वॉलिटी जब पढ़ेंगे तो और इंटेंस क्लासेस होंगी। एक दिन में इतना चीजें जाएंगी आपके अंदर, क्योंकि मैं तो आपको देख लिया होगा, मैं तो बात बात तो करता नहीं है ना, इधर उधर की गाने बहाने और ये सब तो है नहीं, सिर्फ पढ़ाई। तो इसलिए मुझे कम टाइम लगता है और ज्यादा सिलेबस कवर कर लेते हैं लोग। जब शुरू में जब एडमिट हुए थे तो आपने पूछा था सर बस 1 घंटे का क्लास, बस 2 घंटे का क्लास। तो मैं अगर 2 घंटा बैठ जाऊं, वैसे तो मुझे अलाउड नहीं है, डॉक्टर ने भी अलाउ नहीं किया है, तो झेल नहीं पाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए वेनेजुएला दोबारा यहाँ पर दे रखा है, तो मरकाइबो, ठीक है, ऑलरेडी हमने मार्क कर रखा है, और ये ऑर्निको रिवर बेसिन हमने मार्क कर रखा है ना। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर जो हमें दिमाग में रखना है। चलिए, नेक्स्ट इज देयर इज अ ट्रेडिंग ब्लॉक। जैसे आपने साफ्टा वाफ्टा का नाम सुना है क्या? साउथ, हाँ, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये नाम सुना है? हाँ, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है? ये जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं आपस में मिलते हैं और बोलते हैं हम अपने में फ्री ट्रेड करेंगे, भले उतने अच्छे से फ्री ट्रेड नहीं हो रहा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। उसी तरह आपने आरसीईपी का नाम सुना है, रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें कुछ कंट्रीज साथ में आए और फ्री ट्रेड करेंगे आपस में। उसी तरह साउथ अमेरिका में एक ट्रेडिंग ब्लॉक है जिसको हम क्या बुलाते हैं? मर्कोसर। ठीक है, किसी भी साल ये पूछा जा सकता है। तो मर्कोसर में बेसिकली आज के डेट में 4 कंट्रीज हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। पहले वेनेजुएला भी था, उसको हटा दिया गया, ठीक है, ड्यू टू सर्टेन इकोनॉमिक कंडीशंस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो बापू कंट्रीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ व्हाट? मर्कोसर। ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड उरुग्वे। पहले वेनेजुएला भी था बेटा, बट वेनेजुएला को अभी बोला है भाई आप अपनी इकोनॉमी को पहले ठीक करो, उसके बाद ये ट्रेडिंग ब्लॉक में आना। तो उनको सस्पेंड किया गया है, हटा नहीं दिया गया है। ए भगवान, मैं तो चला काट दूं और आप लोग बोलते है ही नहीं। इट हैज बीन सस्पेंडेड। रिमूव्ड और सस्पेंडेड में आसमान जमीन का अंतर होता है। हैव यू हर्ड दिस टर्म? सुना है नाम? नो सर, किसी ने भी नहीं सुना ना। लिथियम ट्रायंगल इज बेसिकली ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज जहां पर लिथियम का कंसंट्रेशन, जो लिथियम अमाउंट है, दैट इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, लिथियम जो फाउंड आउट होता है ना पूरे वर्ल्ड में, यहां पर बहुत ज्यादा होता है। तो आप क्या देखते हो कि 3 कंट्रीज हैं इस रीजन में जिस लिथियम ट्रायंगल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। यहां पर देखो ध्यान से, फर्स्ट वन इज, एक है अर्जेंटीना, एक है बोलिविया और एक है चिली। तो क्या आपको ये ट्रायंगल बनता हुआ नजर दिख रहा है? दिख रहा है ये? दिस इज लिथियम ट्रायंगल। शॉर्टकट में ए, बी और सी। ध्यान रखना, बी में ब्राजील नहीं है ये बोलिविया है। अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली।
तो अपना जितना भी इंपोर्ट होता है ना लिथियम का, बेसिकली यही चिली से इंपोर्ट होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट साउथ अमेरिका। किसी को कुछ पूछना हो साउथ अमेरिका के बारे में तो बताइए, अदरवाइज आज वैसे भी हॉलीडे है इंडिया में, आज हॉलीडे दे देंगे आप। हॉलीडे क्या है, पढ़ ही लिया थोड़ी देर। ठीक है, कल की भी क्लास हम दिन में रखेंगे, ठीक है, बस कल भर, और संडे को जैसा होता है। अगले वीक से इट विल बी स्मूथ एट 8:15, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। बस कल भर सह लो मेरे साथ, ठीक है, बस कल भर। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है ऑफिस है, बस कल भर सह लो मेरे साथ, ठीक है, उसके बाद इट विल बी स्मूथ 8:15। ओके बेटा, आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली क्या बोलूं, मेरे घर में मेरी जो क्या बोलते हैं उसे, मौसी की जो बेटी है, उनका एंगेजमेंट है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू गो, मतलब शाम को में ही मुझे चले जाना है, तो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इन आफ्टरनून। या तो मैं छुट्टी दे दूं या तो मैं पढ़ा दूं दोपहर में, ठीक है, सो दैट्स ओके, सो सॉरी फॉर दैट। कल की टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली 1-1:30 के अराउंड करेंगे हम, और 1 घंटे की क्लास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो दो टॉपिक्स बच गए उसे हम कंप्लीट कर लें, और कल वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका कंप्लीट, ठीक है, मैप पॉइंटिंग वाला, और फिर हम नए सेक्शन में चलेंगे, पॉलिटी वगैरह देखेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है बेटा, एक दिन बस, बाकी आई विल डू इट, ओके, एक दिन। किसी को कुछ पूछना हो? अगले वीक से ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, अगले वीक से एवरीथिंग विल बी स्मूथ। हाँ हाँ, और भी क्लासेस होंगी, अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, और बिहार ज्योग्राफी है। ये तो बस पैंटानल नहीं मिला, तो यहाँ मार्क करो पैंटानल, ये देखो कहाँ गया, ये देखो ब्राजील में हमने यहाँ पर मार्क करके दिया है आपको, प्लीज मार्क इट। ब्राजील और ये जो बोलिविया पराग्वे का जो बॉर्डर है ना बेटा, वहां मार्क कर लो, लिख लो पैंटानल। ठीक है बेटा, मिल गया? नहीं है तो लिख लो पैंटानल। चलो, आई होप बहुत सारा मटेरियल आपके पास हो गया होगा अब रिवीजन करने के लिए। व्हाट इज इट बता, तो वेटलैंड, वेटलैंड इट्स अ वेटलैंड, मतलब पूरे धरती पे सबसे बड़ा वेटलैंड यही मिलता है, ठीक है, पैंटानल। ओके, चलिए, सो दैट विल बी ऑल, बाय देन।